बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज का हमारा टॉपिक बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स इसके ऊपर होगा, जो कि थ्योरम नंबर 12.6 है। तो बताया जा रहा है द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, कि वो एक पॉइंट पे मीट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। जी, हमारे पास इस थ्योरम में जो टर्म यूज़ होनी है वो देखें। The internal bisectors of the angles of a triangle meet at a point called the incenter of the triangle। आपने यहाँ पर नोट किया द इंटरनल बाइसेक्टर जो एंगल्स के हैं ऑफ अ ट्राइंगल, जब वो मीट करेंगे तीनों के तीनों बाइसेक्टर्स, जैसा कि डायग्राम में देख सकते हैं हम, ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास है और हमने क्या ड्रॉ किए हुए, इनके एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किए हुए हैं। आप देख सकते हैं ईच एंगल को हमने डिवाइड कर दिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। और बेटा जी आप नोट किया तीनों बाइसेक्टर एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ठीक है, जिसको मैंने पॉइंट जी का नाम दिया है, जो कि हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है। तो इस पॉइंट जी को क्या कहेंगे? इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। ये तब कहना इन सेंटर जब एंगल का बाइसेक्टर होगा, ठीक है जी बेटा। तो हमारे पास थ्योरम में जो गिवन है वो एक ट्राइंगल है जिसका हमने नाम रख लिया ए बी सी, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी। टू प्रूव हमने क्या करना है कि जो इस ट्राइंगल ए बी सी के एंगल के बाइसेक्टर्स है वो कॉन्करेंट है, मतलब कि द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी एंड सी आर कॉन्करेंट, ठीक है। हमने ये प्रूव करना है कि तीनों के बाइसेक्टर क्या हैं, वो एक पॉइंट पे मीट करेंगे। अब कंस्ट्रक्शन में हमने कुछ वर्किंग की है, वो क्या है? ड्रॉ द बाइसेक्टर। हमने दो एंगल बी और एंगल सी के बाइसेक्टर ड्रॉ किए, ठीक है, जो कि आपने देखा मीट कर रहे हैं पॉइंट आई पे, विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट आई। अब इस पॉइंट आई के थ्रू हमने परपेंडिकुलर कुछ ड्रॉ किए हैं। जैसे हमने देखा फ्रॉम आई ड्रॉ आई एफ परपेंडिकुलर, ये जो उल्टा टी है ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, ठीक है, मतलब कि 90 डिग्री बिल्कुल ड्रॉ किया है। इसमें ये ख्याल नहीं रखना कि ये बिल्कुल इसके मिड पॉइंट ए बी के मिड पॉइंट से पास होना। इसमें बस ये देखना है कि आपने परपेंडिकुलर व एंगल उसका जो ड्रॉ हो, ठीक है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर आई एफ इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी एंड आई डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी सी। हमने यहाँ पर ये नहीं तोजो की कि ये हमारा जो पॉइंट डी है तो बी सी के मिड में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। हमने जस्ट ये देखना है कि हमारा जो एंगल है आई डी बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए, जो एल्टीट्यूड ड्रॉ हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आई डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी एंड आई ई, हमने साइड ए सी के ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आई ई, ओके। अब ये वर्किंग करने के बाद हम देखते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले आप नोट करें आई डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू आई एफ। क्यों कॉन्ग्रुएंट कह रहे हैं, देखें ज़रा, पॉइंट क्लियर करें हम। आई डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू आई एफ। हमने लास्ट टाइम ये थ्योरम सीखा था उसमें कि हमारे पास किसी भी एंगल का जो बाइसेक्टर होता है उसके ऊपर कोई भी पॉइंट आप ले लें, ठीक है, वो परपेंडिकुलरली क्या होगा, दोनों आर्म से इक्वी डिस्टेंट होगा। तो यहाँ पर उसने रीज़न में यही बताया, एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आई डी और आई एफ इक्वल है, क्योंकि आई डी भी परपेंडिकुलर है और आई एफ भी परपेंडिकुलर, जैसे कि हमने कंस्ट्रक्शन में ये क्लियर किया हुआ है कि आई एफ परपेंडिकुलर है और आई डी भी परपेंडिकुलर है। अब फर्दर सिमिलरली हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि आई डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू आई ई, आई डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू आई ई। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो आई सी है ये एंगल सी का बाइसेक्टर है। तो इस बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी आप पॉइंट ले लें किसी भी जगह पर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, दोनों आर्म्स का इक्वल होगा, जिसकी वजह से हम यहाँ पे कह सकते हैं सिमिलरली ये वर्किंग हम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई डी आई एफ के है और इधर आई डी आई ई के कॉन्ग्रुएंट है। तो इन दो पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हम ये पॉइंट क्लियर कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं कि आई ई और आई एफ भी कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि दोनों के दोनों आई डी के कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने बता दिया, क्लियर किया, रीज़न किया कि दोनों के दोनों क्या हमारे पास आई डी के कॉन्ग्रुएंट हैं, ये प्रूव्ड यहाँ पर दोनों पॉइंट्स है, ठीक है। तो सो द पॉइंट आई इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अब जब ये पॉइंट हम डिस्कस करें कि आई ई और आई एफ भी कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कि ये देखें आई ई और आई एफ। अब अगर मैं यहाँ पर इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, एंगल ए का, तो बेटा जी हमारे पास आई ई और आई एफ दोनों के दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। अब जब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं और पॉइंट आई पे मीट करें तो लाजमन बात है ये इक्वी डिस्टेंट है मौजूद है। यहाँ पर हमने क्लियर किया हुआ है कि दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। अब एंगल ए का जो बाइसेक्टर होगा वो भी इसी पॉइंट से पास होगा, क्योंकि ए बी और ए सी इस एंगल ए की टू आर्म्स हैं,
जो कि परपेंडिकुलर यहाँ पर हमें डिस्टेंस मिल रहा है पॉइंट आई के ऊपर। तो जब पॉइंट आई हम यहाँ पे ये शो कर दिया कि आई एफ और आई ई कॉन्ग्रुएंट है, तो ये पॉइंट बिल्कुल इसके एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्लियर कर दिया। आल्सो द पॉइंट आई इज़ ऑन द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी, ये मतलब एंगल बी और एंगल सी की बात की जा रही है। ठीक है, जो कि हमने कंस्ट्रक्शन में वर्किंग बताई थी आपको कि हमने 2 बाइसेक्टर ड्रॉ किए हैं जो मीट करते हैं पॉइंट आई पर। तो थर्ड हमारा ये भी प्रूव हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, दस द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर कॉन्करेंट एट आई। आपने यहाँ पर ये पॉइंट 1 और पॉइंट 2 से ड्राइव कर लिया कि तीनों के जो एंगल बाइसेक्टर हैं वो आई के ऊपर मीट कर रहे हैं। जब मीट करें तो यहाँ पर क्लियर हो गए ये कॉन्करेंट पॉइंट है जी। ये आपका थ्योरम है।